Hello, so today we are going to begin with the area of a triangle by Heron's formula. Heron's formula ये मैथमेटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और हेरॉन्स फार्मूला हेरॉन ने इंट्रोड्यूस किया था। हेरॉन को हम हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं और इस फार्मूला को हम हेरॉन्स फार्मूला एज वेल एज हीरोज फार्मूला दोनों बोलते हैं। ये यूज़ क्यों किया जाता है, तो जैसे मैंशनड है ऑलरेडी कि हम इसे यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है। सो व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी यूज़ द हेरॉन्स फार्मूला। और ये हेरॉन्स फार्मूला आजकल मतलब पहले से और आज तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैथमेटिक्स में हमको एरिया निकालने के लिए आता है ट्राइंगल का तो यूज़ करते हैं हम। और आपको ये प्रीवियस क्लासेस में क्यों नहीं सिखाया, तो एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, मतलब आपके माइंड में आ सकता है, तो इसलिए क्योंकि आपको उससे पहले अंडर रूट भी नहीं सिखाया था। अब आप अंडर रूट को जान गए हो कि जब पेयर बनता है, जैसे 2 × 2 × 3 है तो 2 का एक पेयर बनेगा, दैट मीन्स 2 का एक पेयर यानी कि हम एक बार 2 को बाहर ले आएंगे और ये 2√3 हो जाएगा। तो अंडर रूट आपको उस समय नहीं आता था, अब आप अंडर रूट भी सीख गए हो तो अब आपको अच्छे से हेरॉन्स फार्मूला समझ में आएगा। और इसको क्यों बनाया गया था, तो देखो हमारे पास ट्राइंगल है, जैसे एक हमें 3 साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की, ठीक है, और हमें हाइट भी दे रखी है, मान लो हाइट है 5। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का हाफ इंटू बी इंटू एच। तो आपके पास हाफ ये हो गया, बेस बी मतलब बेस है 10 और हाइट है दिस वन, परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं इसको 5। तो ये आपका हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 कट जाएगा और 10 कट जाएगा और आएगा 5 × 5 25। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना भी आपने वैल्यू को लिया है और यूनिट को लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाता है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब तो आप ये हेरॉन्स फार्मूला सीख जाओगे तो आपको हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मतलब आपको क्या चाहिए होता था, आपको उससे पहले हाइट पता होनी चाहिए और ब्रेथ बेस पता होनी चाहिए। तो जो भी ट्राइंगल है आपको उसकी हाइट पता होनी चाहिए और उसका बेस पता हुआ होना चाहिए, है ना। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो देखो एक किसी भी राइट एंगल में आपके पास एक बेस होता है, आपके पास एक परपेंडिकुलर हाइट होती है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बेस इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली, इस परपेंडिकुलर हाइट और बेस को कनेक्ट करने वाली अपोजिट साइड में जो बेस की होती है दैट इज़ ये वाली, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो P इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर हाइट और बेस ये होता है और हाइपोटेन्यूज ये होता है। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता था। और जैसे अगर आपको बेस दे रखा है और आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, कोई ट्रायंगल है उसकी ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, आपको हाइट पता लगानी है तो आप इस फॉर्मूला का लिखो और आप हाइट पता लगा लोगे। वैसे आपको बेस नहीं दे रखा और बाकी चीज़ दे रखी है तो आप बेस का पता लगा लोगे। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था और इसका एक दिक्कत ये भी थी कि पाइथागोरस थ्योरम हमें एक दूसरे तरीके का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था, तो कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था 2 फार्मूलाज एक क्वेश्चन में यूज़ करना। तो इस वजह से हमने हेरॉन्स फार्मूला का एक रीज़न ये है और दूसरा रीज़न ये भी है कि आप जैसे एक ट्रायंगल की बात करो, अगर इसके तीनों साइड्स इक्वल है और आपको हाइट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लोगे। और पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ आप जब करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये जो ट्रायंगल है इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये जो हाइट है, ये हाइट से आप एक ट्रायंगल ये ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लो। मैं आपको कलर चेंज करके भी बता देती हूँ। आप एक ट्रायंगल ये ले लो, दूसरा ट्रायंगल आप ये ले लो।
अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या होगा, इसका पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे लिखोगे। तो आप देखो इसका बेस क्या है, अब देखो बेस है 10, लेकिन जब हमने डिवाइड कर दिया ट्रायंगल को दो पार्ट्स में तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ये जो 10 था बेस से डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो बेस आपका 5 है और हाइट आपकी जो है, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास 10 है। सिंस इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, केवल जो बेस है ये बदल जाएगा क्योंकि इसको हाफ करना पड़ेगा आपको। तो अब आपके पास बेस है, हाइट है, सॉरी हाइपोटेन्यूज, और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर हाइट। तो आप फॉर्मूला लगाओगे h² इक्वल्स टू b² प्लस p का स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट करोगे p² में आपकी h² में आपकी आएगा 10 का स्क्वायर, 5 के फिर ये जैसे यहाँ पे आ गया आपका 10 का स्क्वायर, एक सेकेंड इधर आएगा हाइपोटेन्यूज की जगह पे आएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है आपका एक सेकेंड, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है 10, हाँ तो 10 का स्क्वायर, बेस है आपका 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको कुछ दे नहीं रखा तो एज इट इज़ रखोगे। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 होगा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस p है ना। अब जब आप इससे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये 100 माइनस 25 हो जाएगा और ये आपका आएगा 75। ओके अब देखो ये 75 आपको कैसे चाहिए, आपको 75 स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमको 75 स्क्वायर फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको 75 एक नॉर्मल वे में चाहिए। तो हम इसके अंदर अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 75 है, दैट मीन्स 75 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 25 इंटू 3। तो 25 इज़ नथिंग, 5 इंटू 5 तो एक पेयर बन रहा है एक्चुअली 5 का, ये 5 का स्क्वायर है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 ही बाहर आएगा। जब दो चीज़ें रिपीट हो रही होती है तो एक बाहर आ जाता है और 3 अंदर रहेगा, तो ये 5 अंडर रूट 3। इस तरह से ये आपकी हाइट आई है। अब आप हाइट के बाद फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास एरिया आएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस है ये, है ना, इतने लंबे प्रोसेस को करना तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो कैसे करें बहुत सिंपल है, देखो हम यूज़ करते हैं हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला क्या है, हेरॉन्स फार्मूला ये रहा, ठीक है। अब देखो हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल थी, है ना, और हमने इजीली उसको सॉल्व कर दिया। फिर हमारे पास अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, थर्ड साइड डिफरेंट होती है, तब भी हम हेरॉन्स फार्मूला वो क्या कहते हैं सिंपल जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं, इसमें आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम हाइट निकालने के लिए। अगर आपको ट्रायंगल की हाइट दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ इंटू बी इंटू एच कर दो। लेकिन अगर आपके पास हाइट नहीं है, अगर आपके पास हाइट नहीं है और आपको तीनों साइड्स अलग दे रखी हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक ट्रायंगल की जब हाइट नहीं दे रखी हो और तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हों या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सेम विद आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट स्केलिन ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, दैट इज़ वाई उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम उसकी हाइट को निकालने के लिए। उस केस में तो हमको यूज़ करना ही पड़ता है कौन सा फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को निकालने के लिए हेरॉन्स फार्मूला। अब है क्या ये हेरॉन्स फार्मूला, देखो हेरॉन्स फार्मूला है अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हेरॉन्स फार्मूला हुआ क्या, देखो
अंडर रूट डाला, अंडर रूट के अंदर आपने लिखी वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या क्या थी देखो, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये थी। अब ये एस क्या है, तो एस है सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज़ द सेमी पेरीमीटर? देखो, व्हाट इज़ पेरीमीटर? एक ट्राइंगल है, इसको मैं आपको अच्छे से एक पेज पे बना के दिखाती हूँ। तो ये देखो, जैसे आपके पास मैं आपको बता रही थी, हाँ, पेरीमीटर क्या होता है। एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स है, ए बी सी। तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपके पास सारी साइड्स है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होता है आपका पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब क्या होता है? सेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर, ठीक है। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर होता है। और सेमी पेरीमीटर को हम एक से, ये क्या लिखते हैं मेरी गलती से, ये प्लस है, प्लस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हाफ है, मतलब अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये आपको समझ में आ गया। एक ये रफ पेज है जिसमें हम चीज़ों को समझते रहेंगे, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हुआ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए प्लस बी प्लस सी हमारी साइड्स हुई ट्राइंगल की, एस हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर हुआ। अब एक क्वेश्चन है, आपको साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की, ए की है 40 मीटर, बी की है 24 मीटर, सी की है 32 मीटर। तो आपको जब तीनों साइड्स दे रखी होती हैं तभी आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो कौन कौन सी 3 साइड्स हैं? 40, 24, 32। अब क्या करना है? अब सबसे पहले आपको एस निकालना होगा, तभी तो आप एस की वैल्यू को पुट कर सकते हो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला में। तो एस की वैल्यू निकालो सेमी पेरीमीटर की, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन्स 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2। और आपके पास जब आप इसको ऐड करोगे ना, 40 अपॉन, एक मिनट, 40 24 32 अपॉन 2 है ना ये, तो 96 अपॉन 2 आएगा। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 48 आएगा। तो आपके पास क्या आ गया? 48 मीटर आ गया। अब 48 मीटर निकालने के बाद आपको क्या करना है? आपको अंडर रूट के अंदर एस क्या है? 48, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, यानी कि 48 माइनस ए क्या है? 40। देन एस माइनस बी, एस क्या है? 48, बी क्या है? 24, और एस माइनस सी, एस क्या है? 48, और सी क्या है? 32। पुट कर दो, अंडर रूट के अंदर ही लिखना है आपको। 48 इंटू 48 माइनस 40, 20, ये होगा 8। 48 माइनस 48 इंटू 48 माइनस 24, 24 ही होगा, और 48 माइनस 32, 16 होगा, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, हमने इस तरह से इसको निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 344। जी नहीं, आपको अंडर रूट को सिंप्लीफाई करना होगा। अंडर रूट का सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है? देखो, 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16 तो हमारे पास आ ही गया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। हमने आराम से एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सब पुट किया और आ गया।
अब 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे रूट के अंदर? हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब कई टीचर्स ने आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन बताया होगा, लेकिन मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बताऊंगी, वो हम करेंगे। लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद कोशिश कर कर जो टर्म्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको बिल्कुल नहीं तोड़ देंगे। जैसे कि आपको 8 दे रखा है, तो मैं कोशिश करके कंफर्ट के लिए 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 या 2 की पावर 3 नहीं लिख के दूँगी। हम इतना सिंपली करेंगे कि हमें ईजिली आ जाएगा ये। तो हम सबसे पहले 48 को उठाते हैं, और देखो 48 को अगर मैं करती हूँ प्राइम फैक्टराइज, तो ये होगा 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 बचा प्लस, है ना, 3 बचा। अब देखो मेरे पास 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 की पावर 4 आ रही है और 3 तो अकेला ही है। तो 2 की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 16 लिख सकती हूँ, और 3 तो अकेला ही रहेगा, तो मैं इसको लिख देती हूँ 16 इंटू 3। अब मैं 8 को 2 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं 8 को एज इट इज़ लिखूँगी। 8 इंटू 24 है। अब 24 क्या होता है? 8 इंटू 3 होता है, तो उसको 8 इंटू 3 लिख दो। इंटू 16 को एज इट इज़ रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि हमें पता है ये 16 है, ये 16 हो जाएगा, 16 बाहर हो जाएंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। अंडर रूट है हमें। अब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। अब हमें पता है कि जब भी अंडर रूट के अंदर, जैसे अंडर रूट के अंदर है हमारे पास ए का स्क्वायर, इट मीन्स ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या होगा? ए का एक पेयर बन रहा है ना, तो हम ए के एक पेयर में से एक ए निकाल के बाहर कर देंगे, और अंदर वो वाला ए आएगा नहीं। मतलब जैसे मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो यहाँ पे देखो आपको स्क्वायर बनाना है। ये 2 का एक पेयर बन रहा है, मीन्स 2 का स्क्वायर हो, और ये 2 अकेला रह गया। तो आप देखो ये जो पेयर बन रहा है 2, हम इस पेयर में से एक 2 को निकाल लेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और इसको बाहर ले आएंगे। ये एक 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इस 2 इंटू 2 को, और हम अंदर रखेंगे केवल 2। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पे है जैसे हमने करा था 16 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 16, है ना। तो देखो 16 का एक पेयर बन रहा है, तो हम 16 का एक पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 16 के एक पेयर को हम केवल एक 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने पेयर बन रहे हैं ना, उतना बाहर आ जाएगा। तो ये 16 का एक पेयर बन रहा है, तो एक 16 बाहर आएगा, और अब 16 का एक पेयर बन गया, दोनों ही 16 इस 16 से रिप्रेजेंट होंगे। अंडर रूट देखते हैं कुछ अंदर रहता भी है क्या। अब देखो 3 का भी एक पेयर बन गया, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा, इसका 3 रिप्रेजेंटेटिव है। और 8 का भी एक पेयर बन रहा है, तो हम 8 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, और अंडर रूट में कुछ नहीं रहेगा। तो हमने क्या करा? 8 इंटू 3 इंटू 16 कर दिया। 16 दो बार था, तो बाहर एक बार 16 रिप्रेजेंट होगा। अंदर दो बार 3 था, तो वो एक 3 से बाहर रिप्रेजेंट हो गया। और हमारे पास 2 8 थे, तो हमने उसको एक 8 से रिप्रेजेंट कर दिया। जितनी बार अंदर पेयर बन रहे हैं, उतने बार ही वो नंबर रिपीट होगा, और आपका आंसर आ जाएगा 384 मल्टीप्लाई करने पर। उसी तरह से अब आप हेरोन्स फॉर्मूला के बाद आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, या आप फाइंड आउट करते हो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो आप करके देखना। अब हमारे को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी तीनों साइड्स 10 हैं, तो इसको हमें हेरोन्स फार्मूला से निकालना है। तो हेरोन्स फार्मूला में हम सबसे पहले एस निकालते हैं। एस मीन्स 10 प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे आपको एज इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड्स सेम मिलेंगी, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 2 30 अपॉन 2 आ जाएगा, जिसको आप जब रिड्यूस करोगे फर्दर तो 15 आएगा। अब एस
इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में पुट करो, यानी कि आपके पास जो एस आया है वो 15 आया है, तो 15 इंटू 15 माइनस 10 दैट इज़ एस माइनस ए, देन 15 माइनस 10 अगेन दैट इज़ एस माइनस बी, एंड 15 माइनस 10 दैट इज़ एस माइनस सी करा। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया 15 हुआ, 15 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 10 है ना, तो अंडर रूट में रखो 15, ये इंटू 5, 10 माइनस 5, 15 माइनस 10 तो 5 ही होगा, अगेन 15 माइनस 10 है 5, और ये भी 15 माइनस 10 5, तो ये हो गया 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये है 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 15 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 5 इंटू 3 होता है इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारे पास पहले से था। अब आप 5 के पेयर्स बनाओ, तो 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर तो ये, मतलब ये वाला नहीं, ये तो 3 है, एक पेयर तो इसका बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो 2 पेयर बन रहा है 5 के, तो 2 बार बाहर 5 आ गया है ना, और 3 अकेला था तो वो अंडर रूट में अकेला रह गया, तो 5 इंटू 5 25 अंडर रूट 3। यही आपका आंसर है, ये वाला तो दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा भी करते हैं। ना हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 इक्वल साइड्स होते हैं और एक अनइक्वल साइड होती है। जो एक अनइक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो 2 इक्वल साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे मान लेते हैं 2 इक्वल साइड है, ये अनइक्वल है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी कि सेमी पैरामीटर। आप a को मान लो 8, b को मान लो 5 और c भी 5 है, तो 8 प्लस 5 कितना 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है, 10 प्लस 8 18 हो गया, 18 अपॉन 2 9 हो गया। अब 9 आपका सेमी पैरामीटर आ गया। अब s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर लिखो। s आपके पास है 9 और a b c हैं आपके पास 8 5 एंड 5, तो ये हो गया 9 अंडर रूट के अंदर है 9 इंटू 9 माइनस 8 9 माइनस 5 9 माइनस 5, तो यू गया अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 5 4 इंटू 9 माइनस 5 4। अब देखो यहाँ पे 4 का एक पेयर बन रहा है, और देखो 9 क्या है, 9 इज़ नथिंग बट इट इज़ 3 इंटू 3, 9 कुछ भी नहीं बट 3 इंटू 3 होता है ना, तो आप 9 को ऐसे लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 इंटू 4। अब 4 का भी एक पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन गया, तो 3 इंटू 4 हो गया ये, और ये हट गया अंडर रूट, दैट इज़ योर 12। हमने क्या करा 9 को हमने देखो, वैसे तो आप 4 को भी है ना फैक्टराइज करोगे तो वो 2 इंटू 2, एंड ये वाला 4 भी 2 इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि देखो 4 का एक ऑलरेडी पेयर बन रहा है तो उसको हमें फर्दर फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 9 जैसे हम देख सकते हैं कि 9 हमें अकेला दिख रहा है, लेकिन 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब और कुछ नहीं 3 इंटू 3 है, तो इस वजह से मैंने 9 को 3 इंटू 3 लिख दिया, 4 इंटू 4 एज इट इज़ होता रहा, और फैक्टराइज जब इसको हम पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर 3 का बनेगा, एक पेयर 4 का, और एक पेयर बन गया है तो आपको एक बार बाहर लिख देना है 3 को भी, एक बार बाहर लिख देना है 4 को भी, और 3 4 से आप मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी तो हमने डिस्कस किया है केवल और केवल जो इंट्रोडक्शन था उसको, तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फाइंड द एरिया, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11 एंड द पैरामीटर इज़ 32 सेंटीमीटर। इस पूरे चैप्टर में आपको हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करना है, और उसकी कंडीशन ये है कि आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अगर आपको एक साइड नहीं पता है तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको 2 साइड्स तो पता है, थर्ड साइड नहीं पता, लेकिन आपको पैरामीटर पता है। तो पैरामीटर क्या होता है देखो, उसमें आ गया क्या आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब देखो a क्या है, 8 है,
बी क्या है 11 है और सी थर्ड साइड आपको दे नहीं रखी है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज सी लिख दो इक्वल्स टू 32। अब 8 प्लस 11 19 होता है प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो जब ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो 19 यहाँ आ जाएगा 32 के पास, और वो अभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सी इक्वल्स टू व्हाट 32 माइनस 19, और ये आपका आंसर क्या आता है, फिर आपका आंसर रहेगा C3। सॉरी एक मिनट मैं माइनस करती हूँ। 1, हाँ, तो 13 आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें ए पता था, बी पता था, सी निकालना था और पैरामीटर पता था, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 32। ए के नीचे उसकी वैल्यू लिखी, बी के नीचे उसकी वैल्यू लिखी, सी आपको निकालना था, तो आपने सी को निकालने को के लिए सी एज इट इज़ रख दिया इक्वल्स टू 32, और अब आपने ए प्लस बी किया तो वो हो गया ए प्लस बी 19। आपने 19 को माइनस किया 32 से, 32 माइनस 19 और आपका आंसर आ गया 13। अब देखो, अब आपके पास ए बी सी तीनों आ गई। अब हमें ए बी सी तीनों निकालने के बाद क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर। तो अब सेमी पैरामीटर क्या होगा, तो आपके पास टोटल पैरामीटर है 32 अपॉन 2, ये आपका सेमी पैरामीटर होगा। 32 अपॉन 2 क्या होता है 16। 32 कुछ भी नहीं है, 32 ही आपका 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2 है। तो देखो 8 प्लस 11 प्लस 13 क्या होता है 32 होता है, और अपॉन में 2 है, तो एस आपका आ गया 16। अब 16 जब आ गया आपका तो आपको एस की वैल्यू पता चल गई है 16। अब हमें अंडर रूट के अंदर हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है 16, ये एस माइनस ए हो गया 16 माइनस 8, एस माइनस बी हो गया 16 माइनस 11, एस माइनस सी हो गया 16 माइनस 13, और आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 8 अंडर रूट के अंदर है ना 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 होगा 8, फिर 16 माइनस 5 था, 16 माइनस 11 था वो 5 होगा, 16 माइनस 13 था तो वो 3 होगा। तो ये हो गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। तो देखो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 8 को एज इट इज रहने दो, 5 इंटू 3। अब देख लो कि 16 का पेयर बन सकता है क्या, 8 16 का पेयर हो जाएगा इस तरह से। 8 जैसे 16 है, आप इसे तोड़ दोगे तो ये 8 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो 16 को हमने 8 इंटू 2 लिख दिया, फिर हमारे पास बचा था 8, फिर 5 इंटू 3 तो है ही। तो देखो 8 का एक पेयर बन रहा है और बस 8 का ही पेयर बन रहा है ना। तो आपके पास 8 का पेयर बन रहा था, हमने 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 किया था, तो हमारे पास जो पेयर बना वो 8 का ही बना, तो 8 ही बाहर जाएगा, 8 ही बाहर जाएगा, तो 8 बाहर आ गया, अंडर रूट में रह गया 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 होता है 30, तो 8 बाहर अंडर रूट के अंदर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। सबसे पहले हमने थर्ड साइड निकाली, कैसे निकाली, 8 माइनस 11 8 प्लस 11 माइनस 32 करके, 8 प्लस 11 माइनस 8 फ्रॉम 32, सो 8 प्लस 11 शुड बी माइनस फ्रॉम 32, तो 32 माइनस 19 किया, 13 आ गई थर्ड साइड, फिर आपने सेमी पैरामीटर निकाला, तीनों साइड्स के साथ माइनस किया सेमी पैरामीटर को, इनटू सेमी पैरामीटर को मल्टीप्लाई करा, फिर आपने अंडर रूट को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्रायंगुलर ABC पार्क है
जिसकी 3 साइड्स हैं, 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। एक गार्डनर है धानिया, धानिया गार्डनर का नाम है, जिसको फेंसिंग करना है। फेंस का मतलब होता है बाउंड्रीज पर वायरिंग करनी है। अब बाउंड्रीज पे वायरिंग करने का मतलब क्या हुआ, उसको बाउंड्रीज की लेंथ पता होनी चाहिए। हमें पता है कि बाउंड्रीज की लेंथ का टोटल निकालने के लिए हम पेरीमीटर करते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो फेंसिंग का मतलब होता है जो भी साइड्स हैं उनको प्लस कर देना, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। फेंस यानी कि ये जो साइड्स हैं, ठीक है। Find the cost of the fencing it with barbed wire at rate of ₹20 per meter, leaving the space 3 meter wide for a gate of one side। देखो क्या है, एक ट्राइंगुलर गार्डन है ABC, ठीक है, और इसकी साइड्स ये दे रखी हैं। धनिया गार्डनर ने फेंसिंग करी। फेंसिंग यानी कि फेंसिंग मीन्स पैरामीटर, तो पैरामीटर ये हो गया, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात, वो कहता है कि उसको पैरामीटर पे फेंसिंग करनी है और फिर प्लांट को भी ग्रास करना है ना, मतलब उसको प्लांट्स को भी उगाना है या ग्रास को उगाना है अंदर, मतलब अंदर मीन्स एरिया, ठीक है, अंदर यानी इनसाइड, दैट इज़ एरिया। एंड उसके बाद वो कहता है उसको कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो आपको पहले तो एरिया भी निकालना है, आपको फिर पैरामीटर भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग। आपको कॉस्ट बतानी है फेंसिंग की, जो वो लगाएगा, वायर्स जो वो लगाएगा, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर। तो ये जो फेंसिंग वो कर रहा है ना, यहाँ पे 3 मीटर का गैप है, गेट है वहाँ पे। तो जो भी पैरामीटर होगा, अगर आप उसमें से 3 को माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल फेंसिंग करने वाली जगह आ जाएगी, है ना। और उसके बाद आपको हाँ सॉरी एक सेकेंड। तो यहाँ पे अभी बोलते हैं कि ₹20 पर मीटर है, लीविंग स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड। तो टोटल फेंसिंग कितनी की होगी, तो देखो 1 मीटर तो ₹20 की है, तो टोटल कितनी होगी। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप एरिया निकाल लो, जो हमारा सबसे पहला काम है हेरोन्स फॉर्मूला लगा के। तो आपको तीनों साइड्स दे रखी हैं, 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, इनको ऐड करो, 250 मीटर आ गया अपॉन 2। आप क्योंकि सेमी पैरामीटर निकालना है तो आपके पास आ गया 125 मीटर। अब अंडर रूट के अंदर 125 इंटू 125 माइनस ए क्या है 50, फिर 125 माइनस बी क्या है 80, और 125 माइनस सी है आपका 120, तो माइनस 120। आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 125 इंटू 125 माइनस 50 बताएं कितना होता है, ये होता है 75। और अब आप मुझे बताएं 125 माइनस 80 कितना होता है, ये होता है 45। और 125 माइनस 120 कितना होता है, तो ये होता है 100, सॉरी एक सेकेंड, ये मैं 100 कुछ और कह रही थी। हाँ तो 125 माइनस 120 तो 5 ही होता है ना। 125 माइनस 120 कितना होता है 5, मैंने गलती से गलत बोल दिया, सॉरी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे बड़ा मज़ेदार काम है। हमने माइनस कर दिया सबको, 125 माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एस की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, एस की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट के अंदर लिख दी, क्या लिखी है 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75, ऐसे है ना हमारे पास। अब हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा जिससे कि हम सॉल्व कर सकें। तो हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, 125 होता है 5 का क्यूब, तो मैं 5 के क्यूब को ऐसे लिख सकती हूँ
25 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है? ये होता है 125। तो मैं इसको पेयर में लिख देती हूँ 25 इंटू 5। फिर दूसरी चीज़ है 45। अब 45 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 45 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 3 इंटू 3 या 5 इंटू 9, कैसे भी लिख सकती हूँ, बात एक ही है। इंटू 75 को कैसे लिख सकती हूँ? 25 इंटू 3, ठीक है। 25 इंटू 3 लिख सकती हूँ। 75 को लिख सकती हूँ 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75 ही होता है। 45 को लिख सकती हूँ 5 इंटू 9 या 5 इंटू 3 इंटू 3, और 5 को लिख सकती हूँ, कुछ भी नहीं, 5 ही लिखूँगी। और जो 125 था मेरे पास एस था, उसको मैंने 25 इंटू 5 दिया। अब मैं इसको पेयरिंग करके बाहर लाऊंगी उन नंबर्स को जो बाहर आ सकते हैं। तो 25 का एक पेयर बन रहा है, तो 25 बाहर आ गया एक बार। 5 का एक पेयर बन रहा है, तो 5 भी बाहर आ गया। और 3 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 भी बाहर आ गया। मगर एक 3 बच गया, तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 25 इंटू 5 होता है 125, 125 इंटू 3 होता है 375। तो मेरे पास आंसर आएगा, एक सेकेंड, 375 अंडर रूट के अंदर 15 कैसे आ रहे हैं? एक मिनट, हम देखते हैं। अभी हमने करा 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू अच्छा, मैंने एक 5 नहीं लिखा, सॉरी। वो पता है कौन सा 5 है? देखो, मैंने 125 दैट इज़ एस 125 ही था, तो उसको 25 इंटू 5 लिखा। ये 5 मैं लिखना भूल गई थी, ये 5 लिखा। 45 को हम लिखेंगे फिर 5 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और उसके बाद जो 75 है, इसको मैं लिखूँगी 25 इंटू 3। अब देखो 25 का पेयर बन गया है, तो 25 बाहर आ गया। इंटू 5 का एक पेयर बनेगा, तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा, और 3 का भी एक पेयर बनेगा, वो भी बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट में रह जाएगा एक 3 और एक 3, तो 2 3 बाहर रह गए ना, अंदर रह गए ना। तो 3 इंटू 5 क्या होगा? 15 होगा। तो ये हो गया 375। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 375 होगा, और 3 इंटू 5 अंडर रूट के अंदर 15 होगा। तो यही आपका आंसर होगा, 375 अंडर रूट 15। मैं ना इसको लिखना भूल गई थी, 125 माइनस 120 किया था ना, तो 5 आया था, वो लिखना मैं भूल गई थी, है ना। तो आपको समझ में आ गया? मैंने s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किया। s था 125 और s माइनस ए हुआ 5, मतलब 125 माइनस 125 हुआ। s माइनस बी 125 माइनस 80 45 हुआ, और 125 माइनस 50 वो 75 हुआ। सी एस माइनस सी। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 125 को मैंने 25 इंटू 5 लिख दिया था, इंटू 5 लिख दो, इंटू 45 को मैंने 5 इंटू 9, या आप कह सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया था, इंटू 25 इंटू 3 करा था, है ना। तो 25 का एक पेयर बन गया था, 5 का एक पेयर बन गया था, 3 का एक पेयर बन गया था, और एक 5 और एक 3 बच गया था, तो वो अंदर 15 रह गया और बाहर 375 आ गया। अब ये तो हो गया एरिया निकाल दिया मैंने। अब मैंने मतलब एरिया निकाल दिया, वो एरिया जहाँ पे धनिया प्लांटेशन करेगा। अब उसके बाद मुझे निकालना है पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे फेंसिंग की बात हो रही है पार्ट 2 में। ये क्वेश्चन मार्क के बाद पार्ट 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फेंसिंग निकालना है टोटल जो करी है। तो फेंसिंग टोटल क्या करी है? बहुत आसान है, a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है हमारे पास 50 है, बी हमारे पास 80 है, सी हमारे पास 120 है। इनका करा आपने 250 मीटर टोटल आपकी फेंसिंग करी है। पैरामीटर आ गया 250। अब यहाँ कह रहे हैं कि
जो वायर की फेंसिंग की जाएगी ना, तो वायर की फेंसिंग इस गेट के एरिया को हटा के की जाएगी, इस गेट के एरिया को हटा दिया जाएगा। अब देखो गेट का जो ये लेंथ है ये है 3 मीटर। तो अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ 250 से, तो मेरे पास आ जाएगा 247। 247 क्या है? 247 है जहाँ पे वायरिंग करी जाएगी। टोटल पैरामीटर में से -3 कर दिया, यानी कि वो एरिया जहाँ वो फेंस, वो बाउंड्रीज जहाँ पे वायरिंग करी जाएगी। तो ये 247 मीटर आ गया। यहाँ बाउंड्री में वायरिंग की जाएगी। अब 247 तो मेरे पास आ गया पैरामीटर जहाँ वायरिंग होगी। अब 1 मीटर वायरिंग की जो कॉस्ट है वो है 20 मीटर। तो 247 वायरिंग की कॉस्ट क्या होगी? 247 इंटू 20 होगा ना, और ये आपका होगा 4940 मीटर। तो 20 इंटू 247 कर दोगे तो आ जाएगा ₹4940। तो ₹4940 हमारे पास क्या है? जब आपने 247 को मल्टीप्लाई किया 20 से, 20 पर मीटर था वायरिंग का खर्चा। अब 247 के लिए 247 मीटर के लिए कितना खर्चा होगा? जब एक के लिए 20 है तो इतनी सारे के लिए कितना होगा? तो 247 इंटू 20 आपके पास आ जाएगा ₹4940। अब तो तीसरा वाला है आपके एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज करेंगे। मैं एक्सरसाइज को भी इसी वीडियो में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज आ रही है, तो एक ही एक्सरसाइज को हम कर लें अगर एक बार में तो दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को आधा आधा करके देखते रहना। जैसे कि मुझे लगता है कि जो वीडियो है ये 41 मिनट्स का तो हो ही गया है। हाँ, मतलब 1 घंटा का बनेगा टोटल वीडियो, तो 1 आवर का बनेगा। तो आप 30 मिनट्स का एक बार देखना, 30 मिनट्स का दूसरी बार देखना, ठीक है। एक बार आप कंप्लीट कर लेना कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, और दूसरी बार में आप कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है? 2 sides of a triangular plot are in a ratio of 3:5:7. 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. एक बात तो आप ध्यान रखना, रट लेना जो भी है, जब भी आपको रेशो में कुछ दे रखी हो चीज़, तो आप हमेशा रेशो को हटा दोगे और वहाँ पे एक्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एक्स लगा दोगे। तो फिर अब आपने क्या करना है? जैसे ही आपको ऐसा आए ना रेशो की फॉर्म में, तो एक्स लगा देना है। तो आपने क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया, ठीक है। किसके साथ? 3 के साथ भी, 5 के साथ भी, 7 के साथ भी। तो 3x + 5x + 7x, ठीक है। एक सेकेंड में कलर को चेंज कर लूँ। तो 3x + 5x + 7x = 300। आपको अब x की वैल्यू भी तो निकालनी है ना, तभी तो ये आपका कंप्लीट पैरम ABC साइड्स बनेंगी। तो आप देखो इस तरह से लिखोगे। 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 होता है 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15x हो गया = 300। अब x 15 को आप यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 15x = 300 हुआ। x = what? 300/15, x = 20। तो x आपके पास 20 आ जाएगा। अब जब x आपके पास 20 आ गया, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 3x था, दैट मीन्स 3 × 20। यहाँ पे 5x था, दैट मीन्स 5 × 20। यहाँ पे 7x था, दैट मीन्स 7 × 20। ये हो जाएगा आपका 3 × 20 60, 5 × 20 100, 7 × 20 140, और इन तीनों को ही मिलाकर आपका 300 बनेगा, दैट इज़ 300 पैरामीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इतना सा बात समझ में आ गया ना। अब आपके पास निकल गई ABC की वैल्यू,
और अब आपको निकालना है एस, दैट इज़ सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर होगा 300, दैट इज़ योर पैरामीटर पॉइंट 2, आपको मिल जाएगा 150। अब आप फॉर्मूला में पुट करो तो एस आपका है 150 है ना, एस माइनस ए होगा 150 माइनस 60 क्या है, 3 × 20 किया तो 60 आया था ना, वो 60 है। उसके बाद 150 माइनस एस माइनस बी करेंगे, बी है आपका 100 और 150 माइनस 140 करेंगे, 7 × 20 140 आया था ना, तो 150 माइनस 140। ठीक है, अब आपका आंसर आएगा 150 160 माइनस 150 माइनस 60 होता है 90, 150 माइनस 100 होता है 50 और 150 माइनस 140 होता है 10। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50 और 150 माइनस 140 10। अब हम करेंगे इसको फर्दर सॉल्व। हमने 150 दैट इज़ योर एस, इसको ब्रेक करना है, हम इसको लिख सकते हैं 30 × 5 इंटू, फिर 150 माइनस 60 था 90 हुआ था, तो हम 90 को लिख देते हैं 30 × 3 इंटू 150 माइनस 100 था दैट इज़ 50। अब 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2 और फिर बचा हमारे पास 10, हम 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 2। ठीक है, तो यहाँ देखो जो 30 था इसका एक पेयर बन रहा था, ये बाहर आ गया। 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा था, वो अंदर रहेगा। 2 का पेयर बन रहा था, वो भी बाहर आ गया। 5 का एक पेयर तो ये बन रहा था, 5 ये भी है ये भी है, और फिर आपके पास था 25, तो 25 इज़ नथिंग, 5 × 5 ओनली, तो इसको आप कह सकते हो 25 को स्प्लिट करोगे तो ये 5 × 5 होगा, तो एक पेयर ये बन रहा है एक पेयर ये बन रहा है, तो 5 × 5। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया है, आपने 25 बाहर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद 2 बाहर कर दिया है, और देखो आपने 25 × 2 × 3 बाहर कर रखा है, अंदर आपने लिख रखा है, अंदर आपने क्या छोड़ा होगा, हाँ 3 छोड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही है। 30 आप बाहर लिया है, सॉरी, तो आपने बाहर लिया है 25 × 2 × 30 और अंडर रूट में आपने छोड़ा है 3, तो 25 × 2 50 × 30 अंडर रूट में 3 रहेगा, दैट इज़ 1500 अंडर रूट 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज बहुत इजी एंड सिंपल है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपके लिए एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी लाई हूँ, यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस हैं, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना तो मैं आपको समझाऊंगी। एक ट्रैफिक सिग्नल साइन बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, तो आपने बना देना है एक ट्रैफिक सिग्नल साइन बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें लिखा होता है स्कूल अहेड। ठीक है, एंड इसकी जो साइड्स हैं तीनों A × A है, A है, तो आपको एरिया ऑफ द साइन बोर्ड निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला में क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, तो पैरामीटर अपॉन 2, पैरामीटर क्या है आपके पास, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ अभी, मैं सेकंड पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आप इसको तो ध्यान ही मत दो, कुछ लिखा भी है, जैसे इसको हटा दो। हाँ, तो आपको जो पैरामीटर दे रखा है वो है a + a दैट इज़ 3a, तो 3a/2 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता। अब हेरॉन्स फार्मूला लगाओ, s × s - a, s - b और s - c,
तो s आपके पास आ गया है 3a/2, तो उसको लिखो 3a/2, फिर ब्रैकेट में s माइनस a दैट इज़ 3a/2 और a था आपके पास a माइनस a। दूसरी बार लिखो 3a/2 माइनस b क्या है, वो भी a ही है, तो उसको भी a लिख दिया है। और फिर है 3a/2 माइनस c, वो भी आपका a ही है, c भी, क्योंकि ये सारी साइड्स इक्वल है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 3a/2 माइनस a है। तो जब आप 2 को एलसीएम लोगे तो 2 का एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 3a माइनस 2a/2, और ये आपका हो जाएगा 3a माइनस a/2। जब आप इसे माइनस करोगे 3a माइनस 2a/2 आपके पास जो बचेगा माइनस करके 3a और 2a माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से, आपके पास जो केवल बचेगा वो बचेगा a/2। ऐसा ही इन फर्दर सबके साथ होगा, तो ये भी a/2 इंटू a/2 हो गया। और आपके पास अब देखो, अब आपको पेयरिंग करनी है। देखो 2 का भी एक पेयर बन रहा है, इस 2 का भी एक पेयर बन रहा है, ए का भी ये वाला पेयर बन रहा है और दूसरे ए का भी ये पेयर बन रहा है, बच क्या रहा है बस 3। तो ये हो गया √3 इंटू ए, 2 बार था ए इंटू ए, और ये है आपके पास 2 डिनोमिनेटर में। तो जब 2 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर उसके क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा √3 a का स्क्वायर अपॉन 4, 2 इंटू 2 4 होता है। तो यही आपका, जब आपको हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो हम हेरोन्स फार्मूला यही वाला यूज़ करते हैं, यही वाला, ये भी हेरोन्स फार्मूला से डिराइव हुआ है ना, इसलिए। अब आपको पार्ट 2 में बोल रहे हैं क्वेश्चन के, फाइंड द इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। अब देखो, अब आप मान लो कि आपका जो पैरामीटर है वो है 180, ठीक है, तो एरिया क्या होगा साइन बोर्ड का, तो ये a प्लस a इज़ इक्वल टू 180 है, a प्लस a इज़ नथिंग बट 3a इक्वल्स टू 180। तो a क्या हो गया 180/3 दैट इज़ 60। तो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स थी वो 60 निकल आई। अब आप हेरोन्स फार्मूला जो हमने डिराइव किया है अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, जो कि ये वाला था, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो ए स्क्वायर की, तो ये √3 इंटू ए का स्क्वायर इनकी 60 का स्क्वायर दैट इज़ 3600/4, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 900, तो ये हो गया √3 इंटू 900, ठीक है, और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 है, तो हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, अभी हम न्यू वीडियो से शुरू करते हैं। थैंक यू।